हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्री जोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है मदन स्वामी। आप सब उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज आपके साथ थोड़ी सी एक स्कीम की जानकारी साझा करेंगे। कॉन्सेप्ट की क्लास थी, इसके अंदर अपने एक स्कीम के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो अपने फिशरीज के किसान हैं उन किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए, उन किसानों का अपने डेवलपमेंट करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त यह एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत अपने बहुत सारी जानकारियां हैं उनको हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो योजना है वो ज़्यादातर किसको अफेक्ट करती है? सर, यह योजना मछली पालन को अफेक्ट करती है। मछली पालन, जिसे अपने पीसी कल्चर भी कहते हैं, इससे संबंधित जो रिवॉल्यूशन है वो नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन थी इससे संबंधित, और इसके जो जनक माने जाते हैं वो डॉक्टर अरुण कृष्णा को माने जाते हैं। फिशरीज का प्रोडक्शन भारत के अंदर मेराइन प्रोडक्शन भी किया जाता है, जहां पर लवणीय जल के अंदर अपने मछली पालन किया जाता है, यानी समुद्रों के अंदर जब मछली पालन करते हैं तो उसे मेराइन प्रोडक्शन कहते हैं। और फिर भारत में इनलैंड प्रोडक्शन भी किया जाता है, यानी मेराइन के बाद में जब आर्टिफिशियल अपने एक्वस जो रिजर्वायर्स हैं उनके अंदर अगर खेती कर रहे हैं मछलियों की, तो वो इनलैंड प्रोडक्शन कहलाता है। दोनों टाइप के प्रोडक्शन इंडिया के अंदर फेमस है। अपने बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। चलिए, यह जो योजना है वो सितंबर 2020 के अंदर शुरू की गई थी। 5 साल के लिए योजना चालू की गई थी कि 5 साल के अंदर हम टारगेट डिसाइड किए गए थे कि ये टारगेट अचीव कर लेंगे। चलिए देखते हैं अपने। पहली बात तो सर, ये लॉन्च कब हुई थी? तो सितंबर 2020 के अंदर इसकी लॉन्चिंग हुई थी। कब हुई थी जी? सितंबर 2020 के अंदर। और दूसरा, फिर कौन सी मिनिस्ट्री थी? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। पहले ये किस अपने फार्मर वेलफेयर के साथ में ही था, अब इसको अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपने ये सीखा होगा। टेन्योर कितने साल के लिए है? 5 साल के लिए है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक इसका टेन्योर है वो टारगेटेड किया गया है। चलिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 2 टाइप के कंपोनेंट रखे गए हैं। कौन कौन से कंपोनेंट है? पहला है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। यानी कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स के अंदर इस स्कीम को लागू किया गया है। पहला कंपोनेंट है वो CS और दूसरा कंपोनेंट है वो CSS। इसके बाद में देखा जाए तो इंडिया है वो तीसरा लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जो कि वर्ल्ड की 8% अपने फिश प्रोडक्शन में ये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें तो एक्वाकल्चर प्रोडक्शन के अंदर इंडिया है वो 2nd पोजीशन रखता है। नेक्स्ट देखा जाए तो देखो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं? सबसे पहले, हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ द फिशरीज सेक्टर इन ए सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल मैनर। यानी अपने फिशरीज एरिया को एक विशेष तरीके से एक अपने स्थायीकृत करते हुए उसको बढ़ावा देना। फिर अपने बात करें, इनहेंस फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू एक्सपेंशन। हम फिश प्रोडक्शन को क्या करेंगे? हम फिश प्रोडक्शन को बहुत जो एरिया के अंदर नहीं हो रहा है वहां पर भी इसका एक्सपेंशन करेंगे और फिश प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करेंगे और एरिया को भी इंक्रीज करेंगे। फिर अपने बात करें तो मॉडर्नाइज एंड स्ट्रेंथ द वैल्यू चेन इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो जो PHT लॉसेज हो रहे हैं अपने को, वो लॉसेज लगभग 30% तक हो रहे थे, उसको 10% तक लाने का टारगेट रखा गया है कि जब भी अपने फिशिंग करने के बाद में क्या हो जाता है कि मछलियां अगर खराब हो रही है तो वो पूरा काम नहीं आ रहा है, इसीलिए वैल्यू चेन को थोड़ा इसको स्ट्रेंथ फुल दिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। डबल फिशरीज एंड फिशरीज फार्मर्स इनकम एंड जनरेट मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, enhance the contribution of fisheries sector to agriculture, GVA and export। जो ग्रोस वैल्यू एडेड अपना
सर्विस रहता है, उसके अंदर अपने क्या करेंगे, फिशरीज का अगर फिशरीज प्रोडक्शन हाई होगा तो एक्सपोर्ट भी हाई होगा, और एक्सपोर्ट हाई होगा यानी प्रोडक्शन हाई हो रहा है तो वो कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होगा जीवीए के अंदर। अगर फिशरीज का जीवीए के अंदर कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होता है तो फिर एग्रीकल्चर का नेशनल इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज होगा, और फिर अपने जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर है वो भी क्या रहेगा, इससे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मिलेगा। इंश्योर सोशल फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ फिशरीज एंड फिश फार्मर, यानी जो फिश अपने पकड़ने का काम करते हैं, मछलियां पकड़ने का काम करते हैं, वो जो किसान हैं उन किसानों को एक तरीके से यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सोशल और फिजिकल रूप से और इकोनॉमिक रूप से भी एम्पावर दिया जा रहा है। बिल्ड ए रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी इसमें फ्रेमवर्क को भी क्या किया जाएगा, मॉडर्न किया जाएगा। ये रहते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। इसके बाद में अपने बात करें तो देखो टारगेटेड क्या क्या डिसाइड किए गए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का पहला टारगेट है कि फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाएगा, फिश के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाएगा। देखो इंक्रीजिंग फिश प्रोडक्शन टू 22 मिलियन मेट्रिक टन बाय 2024-25 फ्रॉम, अभी जो वर्तमान में जब ये स्कीम शुरू हुई थी 2018-19 के अंदर कितना प्रोडक्शन था, 13.75 मिलियन टन था, बट अब क्या है, अब हमने टारगेट रखा है 22 मिलियन टन का 2024-25 के अंदर। ये पहला टारगेट रहता है इसका। दूसरा अगर देखा जाए तो इनहेंसिंग एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी टू 5 टन पर हेक्टेयर फ्रॉम द करंट नेशनल एवरेज 3 टन। करंटली जब ये स्कीम शुरू हुई थी 2020 के अंदर, उस टाइम फिश की जो प्रोडक्टिविटी थी वो कितनी थी, एवरेज प्रोडक्टिविटी 3 टन पर हेक्टेयर थी। उसको कहां तक लेकर जाना है, 5 टन तक लेकर जाना है। और उसके बाद में एग्यूमेंटिंग डोमेस्टिक फिश कंजप्शन फ्रॉम 5 kg टू 12 kg, तो यहाँ पर कैपिटा अपने फिश कंज्यूमिंग या कंजप्शन को भी इंक्रीज करने का टारगेट रखा गया कि वर्तमान में भारत में पर कैपिटा 5 किलो लोग ही फिश खा रहे हैं, अब इसको कहां तक लेकर जाना है, 12 kg तक लेकर जाना है। ठीक, नेक्स्ट अपने बात करें तो इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, यानी अपने यहाँ पर क्या किया जाएगा, वैल्यू एडिशन का भी काम किया जाएगा। वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि जैसे आप आम तोड़ा और आम का आपने अचार बना दिया, फिर आम का आपने विशेष प्रकार से किसी भी अलग प्रोडक्ट में उसको चेंज कर दिया, जैसे आम का अचार बन गया, आम का अपने केचप बना दिया, आपने आम का सॉस बना दिया, तो ये क्या होते हैं, वैल्यू एडिशन होते हैं। तो देखो इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरीज सेक्टर टू द एग्रीकल्चर जीवीए टू अबाउट 9% by 24 to 25 from 7.28 in 2018 to 19। 2018-19 में अपने जीवीए के अंदर जो योगदान था फिश का वो 7.28 था, उसको कहां पर लेकर जाना है, 9% लेकर जाना है। कि एग्रीकल्चर की जो टोटल जीवीए थी उस जीवीए के अंदर कंट्रीब्यूशन पहले 7.28% था, अब कहां पर लेकर जाना है, 9% तक लेकर जाना है। डबलिंग एक्सपोर्ट अर्निंग टू आरएस 1 लाख करोड़ बाय 2024-25 फ्रॉम आरएस 46,589 से, अपने कहां पर लेकर जाना है इसको, तो एक्सपोर्ट के अंदर अर्निंग को भी इंक्रीज का टारगेट रखा गया है। फैसिलिटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द फिशरीज सेक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप को भी इंक्रीज करना है। रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज फ्रॉम द रिपोर्टेड बाय 20 से 25% टू अबाउट 10%, यानी प्रेजेंटली जो अपने लॉस हो रहा था वो 30% के करीब हो रहा था, अब उसको कहां तक लेकर जाना है, 10% तक लेकर आना है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम से कम हो। इसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड नंबर है वो इनहेंसिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ जनरेशन। तो सर इसमें क्या होगा कि इनकम को अपने डबल करने का टारगेट रखा गया है, साथ में कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी टारगेट है वो अचीव करने की कोशिश इस योजना के तहत की जाएगी। नेक्स्ट देखो अपने बात करें तो इस योजना को संचालन करने में मुख्य जो योगदान दे रही है वो संस्था कौन सी है, वो संस्था है NFDB, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 के अंदर हुई थी। यह एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किस के एडमिनिस्ट्रेटिव के अंडर वर्क कर रहा है, तो ये सर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज यानी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में वर्क कर रहा है।
नेक्स्ट देखो, इसका जो टारगेट है वो क्या है, टू एनहेंस फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री एंड टू द कोऑर्डिनेट फिशरीज डेवलपमेंट इन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक मैनर के रूप में अपने क्या करेंगे, फिशरीज को इंक्रीज करने के लिए नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई है। कब की गई है, तो 2006 के अंदर। देखो सब चीजों के बोर्ड बने हुए हैं, जैसे टी बोर्ड बना हुआ है, कॉफी बोर्ड बना हुआ है, स्पाइसेस बोर्ड बना हुआ है, तो उसी तरीके से फिशरीज के लिए भी क्या बनाया गया है, बोर्ड बनाया गया है। अब देखो आपसे पूछा जाए कि मेराइन फिश प्रोडक्शन 2019-20 के अंदर जो था वो कितना था, यहाँ पर ये जानकारी थोड़ी एडिशनल है, स्कीम से अनरिलेटेड है, बट अपने थोड़ा चीजों को अगर थोड़ा थोड़ा सीखोगे आप तो फिर आपकी जानकारी इंक्रीज होती है, और यही स्टूडेंट का लक्षण होता है, या कोई भी आदमी है उसका ये लक्षण जरूर होना चाहिए कि उसे दिन में कोई ना कोई चीज नई सीखनी चाहिए। तो देखो मेराइन फिश प्रोडक्शन की बात करें, यानी समुद्रों के आसपास जो अपने प्रोडक्शन हो रहा है उसकी बात करें, तो उसमें लोवेस्ट जो इंडिया के अंदर है वो 0.2 लाख टन है, और हाईएस्ट है वो कौन कर रहा है, 7.01 लाख टन भी फिश प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर हो रहा है। देखो कौन कर रहा है, मेराइन प्रोडक्शन में गुजरात है, वो 7 लाख अपने टन फिश का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में दमन एंड दीव आते हैं, 0.32 लाख टन, महाराष्ट्र आता है 4.43 लाख टन, गोवा 1 टन, उसके बाद में कर्नाटका है वो 4 लाख टन तक, लक्षद्वीप है वो 0.2 लाख टन, केरला है वो 4.75 लाख टन, तमिलनाडु है वो 5.83 लाख टन, पांडिचेरी है वो 0.44 लाख टन, आंध्र प्रदेश है वो 5.64 लाख टन, उड़ीसा है वो 1.58 लाख टन, और वेस्ट बंगाल है वो 1.63 लाख टन, जो अंडमान एंड निकोबार है वो 0.4 लाख टन अपने मेराइन फिश प्रोडक्शन का कार्य है वो कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखा जाए, आपसे पूछा जाए कि इनलैंड फिश प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तो इनलैंड फिश प्रोडक्शन के अंदर देखा जाए तो इंडिया में लोवेस्ट जो हो रहा है इनलैंड प्रोडक्शन वो हो रहा है 0.3 लाख टन, और जो हाईएस्ट हो रहा है वो 36.1 लाख टन है। इंडिया के अंदर टोटल जो इनलैंड फिश प्रोडक्शन है वो 104.37 लाख टन हो रहा है। कितना, 104.37 लाख टन अपने इनलैंड फिश प्रोडक्शन कर रहे हैं। बट मेराइन के अंदर देखा जाए तो मेराइन में कितना हो रहा है, 37.27 लाख टन अपने मेराइन फिश प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। ठीक, अब देखो नेक्स्ट देखा जाए तो अपने भारत के अंदर सबसे ज्यादा कैसा हो रहा है, इनलैंड फिश प्रोडक्शन हो रहा है। आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, तो सर 36.1 लाख टन आंध्र प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा, 36.1 लाख टन आंध्र प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। फिर देखो यहाँ पर राजस्थान भी 1.16 लाख टन फिश प्रोडक्शन का काम है वो भी कर रहा है। अगर देखा जाए अपने तो ये जो जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर सबसे ज्यादा कंज्यूमिंग किया जाता है, बट यहाँ पर क्या है, अपने सबसे कम जो प्रोडक्शन है वो यहीं पर देखा गया है। ठीक है, मणिपुर के अंदर, नागालैंड के अंदर, मिजोरम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर बहुत ही कम फिश का प्रोडक्शन है वो हो रहा है। ठीक है, तो ये बात रहती है। नेक्स्ट अपने बात करें तो देखो आपसे पूछा जाए कि टॉप फिश कंजप्शन स्टेट है 2019-20 के वो कौन है, तो सबसे ज्यादा त्रिपुरा के अंदर 29.29 केजी यानी 30 किलो पर कैपिटा पर ईयर फिश का कंजप्शन किया जा रहा है। केरला के अंदर देखा जाए तो 19.41 किलो पर कैपिटा पर ईयर, मणिपुर के अंदर 14.1 किलो पर कैपिटा पर ईयर, उड़ीसा के अंदर 13.79 पर केजी पर कैपिटा पर ईयर, आसाम के अंदर देखा जाए तो 11.72 केजी पर कैपिटा पर ईयर। तो ये बात रहती है। आपसे पूछा जाए कि मेराइन के अंदर हाईएस्ट फिश प्रोडक्शन है वो कौन कर रहा है, तो गुजरात कर रहा है। और आपसे पूछा जाए इनलैंड में कौन कर रहा है, तो वो आंध्र प्रदेश कर रहा है। अब आपसे पूछ ले कि टोटल फिश प्रोडक्शन में कौन रहेगा, तो वो रहेगा आंध्र प्रदेश। टोटल फिश प्रोडक्शन के अंदर भी कौन रहेगा, आंध्र प्रदेश का प्रमुख स्थान रहता है। और आपसे पूछा जाए कि फिश कंजप्शन जो है वो हाईएस्ट कौन कर रहा है, तो त्रिपुरा कर रहा है। ये थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तथा इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारी।
उम्मीद करता हूं आपकी ये जानकारी काम में आएगी। और अधिक अन्य कोर्सेज को जानने के लिए या अन्य जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर रूप से अपडेट है वो पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।